नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज जो हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु का ये सेट सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 को जो हमारे डिस्कशन करने वाले हैं। ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक का पूरा आज फुल डिस्कशन करवाते हैं। सेट नंबर 3 और डबल स्टार जो है टेस्ट से जो 20 तक चलने वाला है। ये इसमें 100 क्वेश्चन और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 का क्वेश्चन जो है हम आंसर बताते चलेंगे और बाद बाकी का फुल डिस्कशन करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 नंबर शुरू होता है। टेस्ट नंबर आप देख सकते हैं 3 है और इसी प्रकार से हम मैथ और रीजनिंग यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस उतना नहीं बचता है जो हम आपका हर क्वेश्चन का सॉल्व कर सके। लेकिन जीके जीएस और साइंस जितना भी होगा और करंट अफेयर्स उनको हम सॉल्व करते चलेंगे और अच्छे से बताते चलेंगे फुल डिस्कशन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 41/81, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं और दो क्वेश्चन पढ़ते चलिए, आप भी बनाते चलिए। 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो इसका क्या मांग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। अगर जिसको ये समझ नहीं आता है सी प्लस आई प्लस जी क्या होता है, तो सी का अर्थ होता है उपयोग, आई का होता है निवेश और जी का होता है सरकारी व्यय। तो सी का होता है परिवेश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च जो होता है ये उपयोग कहलाता है, जिसका सी का अर्थ होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं निवेश। इसको व्यवसायियों द्वारा पंजीकृत वस्तुओं द्वारा किया जाने वाला व्यय होता है निवेश। और जी होता है सरकारी व्यय, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। और थर्ड का क्या है क्वेश्चन? किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका जो मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं और 4 नंबर मुझे उसका कूट में मिलान करने के लिए। तो चलिए कूट में हम मिलान करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। चलिए उसको हम मिलान करते हैं और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और न्यू मंगलोर जो है ये मतलब इम्पोर्टेंट ये बंदरगाह है और इस साइड एक साइड राज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इधर राज्य है, इधर बंदरगाह दिया हुआ है। कूट ए को कूट बी से मिलन करना है, इसमें और कुछ नहीं है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मिलन करते हैं। न्यू मंगलोर का जो है ये हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और एन्नोर एन्नोर बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और दाहेज जो है ये गुजरात में पड़ता है। दहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बचा एक पारादीप, ये कहाँ है? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 2 3 4 1। जिस टाइप से मिलान किए हैं 2 3 4 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। इसको पूरा पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें क्या दिया गया है और उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे? तो नहीं, ये विश्वास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास नहीं करते थे। और सेंधावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? जो सही है वो इसका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ए, जो 2 नंबर में दिया गया और बिल्कुल ये सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? नियताप होता है। नियताप समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है? 20 समानुपाती आई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अब 6 का है, ये 7 का देखते हैं। इसको भी है कोड में मिलान करने के लिए है, इसको मिलान करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से आपको जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, वो होता है। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? आप ये बताइए। बेरी बेरी, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी। विटामिन और सी की कमी से क्या होता है? ये आप लोग को बताना है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 7 का 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम पूछा है। इसमें क्वेश्चन हम फिर से दोबारा पढ़ देते हैं। हाल ही में एआई संचालित, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी जो है इसका नाम हो जाएगा गूगल। क्या नाम हो जाएगा? गूगल। आप इतना याद रखिएगा, फायर सेट उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया गया है? 9 में दिया गया है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योग के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश राशि पहले थी 10 लाख, लेकिन अब कितना कर दिया गया? अब 25 करोड़ कर दिया गया। पहले 10 करोड़ था, अब 25 करोड़ कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए। चलिए 10 देखते हैं। 10 में 10 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले इसमें क्या दिया गया है? 10 में दिया गया है, मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों को सही सुमेलित कीजिए। चलिए अकबर के मंत्री और उनके सही सुमेलित करते हैं। वकील, वकील का संबंध जो था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, अकबर के दरबार में जो था कि वकील, उसका काम था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का काम था। और वाजिर, वजीर, वजीर का काम था राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख। वजीर का क्या काम था? राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख का काम था। हाँ, और मीर बख्शी, मीर बख्शी का जो कार्य था वो था सैन्य विभाग का प्रमुख। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी था। और सद्र उस सुदूर का धार्मिक कार्यों से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 2 1 4 3, 2 1 4 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्योंकि ये कूट है, मिलान करने वाला है, तो इसमें इसी तरह से मिलान करना पड़ेगा। और इंग्लिश का जो है ये हम राइट आंसर इसका बताते चलते हैं, ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इंग्लिश का जो है राइट आंसर आपको इसी प्रकार से जो भी है क्वेश्चन आपको इसी तरह से हम पूरा बताते चलेंगे, आपको बस देखते जाना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसको भी आप ध्यान से देखिए और लगाइए। आप हर क्वेश्चन को बढ़िया से देखते चलेंगे ध्यान से। अगर आपको पहले से आता है तो आप क्वेश्चन बनाते चलेंगे, तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा, आपको रिवीजन होगा। यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम पहले पढ़ के देखते हैं। कौन सा कथन सुमेलित है? इसमें गलत दिया गया है और सही खोजना है। प्रसिद्ध कलाकार है और प्रसिद्ध नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये कथकली से नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। अर्पणा सतीशन का संबंध जो है ये ओडिसी से नहीं है, इसका है जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। और केलुचरण महापात्रा का संबंध जो है ये कुचिपुड़ी से नहीं है, ये उड़ीसा से संबंधित है। और माधुरी अम्मा इसका मोहिनीअट्टम से संबंधित है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। माधुरी अम्मा मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाते हैं। किस तिथि को मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 14, इस पर विचार करना है और कूट को भी मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें से कौन सही है। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होती है, ये बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, तो इसका हो जाएगा ये डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जिसको नहीं दिख रहा है फिर से हम ऑप्शन लगा देते हैं, ये चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का है, फिर से ये कूट वाला मिलान करने के लिए। इस प्रकार से ज्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है सही में आता है कूट मिलान करने के लिए, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में भर भर के दिया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से 15 को मिलाते हैं। मौलिक अधिकार का संबंध जो है सूची सूची ए को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। चलिए अच्छे से मिलाते हैं एकदम बड़ा करके फ्रेश में। चलिए मिलाइए सूची को, एक से सूची देखो। मौलिक अधिकार का जो संबंध है थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ अब ठीक है। मौलिक अधिकार का जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया है? तो
एक हो जाएगा 3, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल्य कर्तव्य का संबंध जो है ये सोवियत संघ रूस से हो जाएगा। मूल्य कर्तव्य का संबंध सोवियत संघ रूस से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बचा सी। सी जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध, यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो संबंध है ये लिया गया कहाँ से, जापान से। और उच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय ये कनाडा से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं सी, 3 4 1 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। इस प्रकार से अगर ऑप्शन दे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कूट मिलान करने में टाइम लगता है। उस बिंदु का नाम क्या है, आप लोग बताइए। उस बिंदु का नाम क्या है जब भारत, चीन और म्यांमार तीनों मिलते हैं, बताइए। उसको क्या कहते हैं, दिफू दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दिफू दर्रा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट 17। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। उस क्वेश्चन नंबर 17 में असत्य कथन का, असत्य कथन का चुनना है। इसमें कौन सा राइट आंसर है, कौन सा गलत है। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंग्लोस के विचारों से प्रभावित था, ये भी बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की थी, नहीं 1866 में नहीं किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। और कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल की रचना, ये क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, 1867 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 8167 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। असत्य कथन को चुनने के लिए था, तो कार्ल मार्क्स ने 1866 में नहीं 1867 में दास कैपिटल की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं इसका, और इसमें भी कूट को मिलान करने के लिए है, तो मिलान करते हैं। एका आंदोलन, एका आंदोलन के संबंध जो है ये किससे है, यह है मदारी, पासी एवं सहरेब से। किससे है, मदारी, पारसी एवं सहरेब से इसका जो संबंध है। और बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन का जो संबंध है वो चारण एवं ब्रह्मदेव से है। बिजोलिया आंदोलन का संबंध चारण एवं ब्रह्मदेव से है। और बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल से संबंधित है। तेभागा आंदोलन ये कंपारम से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर 4 3 2 1। चलिए देखते हैं 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का 1 नंबर। 18 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 नंबर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर का क्या दिया गया है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, इसको सभी को पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर का देखते हैं। द्विचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ये ऋणात्मक होती है। द्विचुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। हाल ही में आईफा अवार्ड के संबंधित से क्वेश्चन है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेत्री का अवार्ड नितांशु गोयल को दिया गया है। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है नितांशु गोयल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। सेबी के न्यूनतम अध्यक्ष, नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर है 33, 23 नंबर देखते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो प्रवासी शब्द विशेष जो विशेषता बतलाता है वही विशेषण कहलाता है। तो प्रवासी विशेषता बतला रहा है, इसलिए प्रवासी शब्द होगा सी राइट आंसर। तो इसका भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पर है, तो लोकसभा अध्यक्ष होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और डल झील स्थित है, तो डल झील कहाँ, श्रीनगर में स्थित है। डल झील स्थित है तो श्रीनगर में स्थित है। एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है, खेल और संबंधित परिसर जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जो है अपने बुक के अनुसार या जो भी टीचर का नोट्स होगा उसमें देख के आपको याद रखना है। एली, एली किस खेल से संबंधित है, तो एली जो है इसका संबंध बॉलिंग से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है, एली का संबंध जो है ये बॉलिंग से संबंधित है।
इसी प्रकार और ढेर सारा क्वेश्चन है, आप लोग अभी देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। 27 यहाँ होगा इधर से। यहाँ भी फिर कोट मिलान करने के लिए है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब आपको एडजस्ट आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह ये भूख हड़ताल से संबंधित नहीं था, जो सही सुमेलित कौन, इसमें ये पूछा गया है, नहीं ये नहीं था। खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन जो है ये बिल्कुल सही है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो है सत्याग्रह का पहला आंदोलन, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, सही है। केवल दो किसमें है, तो डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें क्या कहता है, निम्न में से किस रचनाओं या पुस्तकों में मौर्य काल के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो ये मुद्रा राक्षस के बारे में भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। कथा सरित सागर इसमें भी है, उरी कथा मंजरी इसमें भी है, अर्थशास्त्र इसमें भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 28 का हो जाएगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, इसका देखते हैं। निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए मेन क्वेश्चन यह है, दिल्ली में कौन स्थित नहीं है। तो दिल्ली में कौन स्थित नहीं है, इसका ये राइट आंसर खोजना है। विजय घाट दिल्ली में है और किसान घाट भी दिल्ली में है। तो कौन नहीं है, महापर्यटन घाट दिल्ली में नहीं है, नारायण घाट भी दिल्ली में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा 3 एवं 4। ये क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या दिया गया है। किस तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 का हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभक्त की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना है, यहाँ पे विभाजन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसको विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षेपण। राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का सी, विक्षेपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के आंसर देखते हैं। बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी है, ये करंट से क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया। तो यह रक्षाबंधन के अवसर पर, किसके अवसर पर मनाया गया था, तो रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार के किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये 33 का आंसर हो जाएगा सी, IRCTC और IRFC, ये दोनों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब होने वाला है 34। 34 में जो है ये रीजनिंग है, तो इसमें जो है रीजनिंग पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप लोग खुद से बनाना चाहे वीडियो रोक करके आराम से बनाइए तसल्ली से, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें क्या है, बिहार की भौगोलिक संरचना की दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है। सबसे पुरानी चट्टान जो है राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र से है। राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में है सबसे पुरानी चट्टानें। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है, AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है। तो AI तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF करता है। कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, WB का फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड बैंक होता है। इस प्रकार से आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क आपको हो जाएगा हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे अवस्थित है, हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो भगत सिंह सम्मिलित थे, बिल्कुल सही है। भगत भगत सिंह सम्मिलित थे इसमें, यशपाल सम्मिलित थे, छबीलाल दास सम्मिलित थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित नहीं थे। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और इसमें कूट पाद से मिलान करने के लिए है। तो अब क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं, 40 में कौन सही है और पढ़ते हैं उसको। जो इसमें गलत कथनों पर दिया है, गलत कथनों का चयन कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सिंधु सभ्यता में मंगोलॉइड प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा निवास करते थे। नहीं, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दिमाबाद तक था। ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। जो गलत है वही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो। गलत कथनों का चयन करने के लिए था एक और दो, 40 का ए। बिहार में जाति की जनगणना शुरुआत किस तिथि को किया गया था? तो 7 जुलाई को किया गया था, सॉरी 7 जनवरी 2023 को। बिहार में जो है जाति जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बिहार में जाति आधारित जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कितना नंबर है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर पे है? 42 है, 42 नंबर इसको हम कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ एडजस्ट खा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में जो है स्टॉकहोम जल सम्मेलन से गुंटर को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा गुंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 43 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। एक और धातु बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। तो कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो अधातु है, ये बोरोमीन है। कौन सा है? बोरोमीन है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, इंसुलिन इंसुलिन स्रावित होता है। ये है पेंक्रियाज या अग्नाशय, जो भी है इंग्लिश नाम है इसका। पेंक्रियाज से स्रावित होता है या अग्नाशय से आप भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी। डी हो जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप इसका सिनोनिम बताना है, या आप एंटोनिम सिनोनिम भी कुछ याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां किरारानी। कौन था? दाऊद खां करारानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी इसका अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश शामिल नहीं है? तिब्बत जो है इस सार्क का सदस्य शामिल देश नहीं है। और सबसे नवीनतम देश जो इसमें अफगानिस्तान जो 2007 में शामिल हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और सार्क में कुल वर्तमान में 8 देश शामिल है। 8 देश में नवीनतम देश अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके बाद भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सब देश जो है 6-7 देश इधर 1985 में जो इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद सबसे नवीनतम देश जो है अफगानिस्तान है, जो 2007 में शामिल हुआ था। चलिए भारतीय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 122 से संबंधित है? कौन सा 122 से संबंधित अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच जो है ये 122 से संबंधित है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? यहाँ घूर्णन दिशा बताना है जो पूरब से पश्चिम की ओर। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी की घूर्णन बताना है, तो पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आधा आ चुके हैं। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो राज, किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? जो अर्लेयंस वंश की वंश अर्लेयंस वंश का जो है सत्ता स्थापित हुई थी। चलिए क्वेश्चन मिलाते हैं 51 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। अबुल फजल। अबुल फजल जो लिखा गया था ये अकबरनामा लिखा गया था। अबुल फजल जो है ये अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। आपको इसी प्रकार बताना है। जो इनायत इनायत जो लिखा था इनायत खान, वो शाहजहांनामा लिखा था। और अब्दुल हामिद लाहिरी या बादशाहनामा लिखा था। और अबुल फेजी जो है ये फेजी जी अबुल फेजी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी BDSC। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 52। 52 के निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? क्या आपके पास इसका राइट आंसर है तो आप बताइए। नमक का घोल जो है एक समांगी मिश्रण का इसमें उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये जो है रीजनिंग का इसका हो जाएगा राइट आंसर, हम बता देते हैं 8 हो जाएगा। आप करिएगा 6 गुना 6 देखिए 36 होता है, और फिर 3 गुना 6 18 और 8 गुना 1 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको पूरा पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 54, किसी तत्व के बाहरी सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, हाल ही में किसने पूर्व संचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा सेवा शुरू की है? तो रूपी होगा 112, रूपी 112 ये इसका शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने की समझौता किया है? तो कौन कर सकता है? जियो और एयरटेल कर सकता है, ये दो कंपनी है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये आप बना लीजिएगा, रीजनिंग का है। रीजनिंग का हम राइट आंसर बता देते हैं, 36 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन भी आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए इसका हो जाएगा 36 डी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कहेंगे बताने के लिए तो 7 प्लस 2 का स्क्वायर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, फिर 11 प्लस 3 का स्क्वायर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 11 प्लस 9 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन नंबर 58 का हम राइट आंसर देखना चाहेंगे। इसका राइट आंसर क्या है ये आप लोग को भी देखना है और बताते चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़िए क्वेश्चन। शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो शीशम, सागवान व महुआ जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर है 59 के इसका राइट आंसर देखते हैं। 59 में क्या दिया गया? भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पे नहीं लागू होता है? तो उसमें आ जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो स्वतंत्रता का वृक्ष जो है श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने लगवाया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो वृक्ष लगवाया था ये होगा स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? 60। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको भी आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति या शक्ति दी गई है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 62 है, ध्वनि की तीव्रता तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है 63। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो कोणीय वेग पर इसका जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं अब। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनना है। क्वेश्चन नंबर है
64। और शुद्ध वाक्य को चुनना है तो क्या है, राम ने रोटी खाई। यही है एक इसका शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 34 का सी। तो क्वेश्चन नंबर है 35, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग सही सुमेलित है, सोना निष्क, चांदी अशरफ, चांदी रुपया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शेरशाह के द्वारा जो है शुद्ध चांदी का और तांबे का सिक्का चलाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 66, निम्नलिखित में से किसे हाल में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है मा, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको घोषित किया गया है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। आप लोग ये भी याद रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान, चारों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 67, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक या प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है, कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद ये बिल्कुल संवैधानिक है। और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये भी जो संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ये भी संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, और 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तो नहीं, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति जो अपना अध्यक्ष शपथ पत्र जो त्याग पत्र जिसको बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है वही सही है, तो इसका हो जाएगा एक नंबर। और बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण से 5 वर्ष तक का होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 70 का राइट आंसर हो जाएगा ये। 71 नंबर देखते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है। चलिए क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला महाद्वीप जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला महाद्वीप है। और क्वेश्चन नंबर है 72, 72, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में ग्रामपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था। तो पूर्ण स्वराज यहाँ पे जो है शामिल नहीं था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है ये जवाहरलाल नेहरू किए थे पूर्ण स्वराज। जैसा निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को रूपित करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CmgSO4CaO। तो MgSO4 का होता है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 होता है, ये होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपको बता देते हैं, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 400। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफूक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है। तो यह होगा, और शुभारंभ किया है तो यह होगा अरुणाचल प्रदेश में शुभारंभ किया है। वंशागति और वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने प्रस्तुत किया था, सटन एवं बोवेरी ने। किसने प्रस्तुत किया था, सटन एवं बोवेरी ने। और चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का देखते हैं, हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी जो है पोट्टू, या कहीं पोट्टी दिया हुआ है,
और रामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। यह हो जाएगा अमरावती। वो पुट्टी रामालू की 58 फीट जो है मूर्ति की जो प्रतिमा है कहाँ स्थापना की किया जाएगा, तो ये है अमरावती में। चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। चिनाब और झेलम नदियों के बीच जो स्थित दोआब है, दो दोआब, इसको किस नाम से जाना जाता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा चाच दोआब। चाच दोआब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 79। इसके बाद हो जाएगा 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पढ़ना है। लोकसभा के विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता कितने होनी चाहिए? सदन के कुल सदस्य की संख्या का 1/10 होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। राइट आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर है 80। 80 में क्या दिया है? वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? ये जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर? पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 81 देखते हैं। 81 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो मूत्रालय से कौन सी गैस निकलती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर है ये दूध फटने पर कौन सी एसिड बनती है? तो दूध फटने के बाद जो लैक्टिक एसिड, दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, इसमें दिया गया है, तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। और हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल होते हैं? चागोस में जो है कितने द्वीप शामिल है बताना है। 58 द्वीप। कितने द्वीप शामिल है? 58 द्वीप शामिल है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली में जो है भारत का कौन सा स्थान है, ये आप कमेंट करके बताना है। और हम कुछ बताते हैं, पहले वो सुनिए। भारत का जो है खुशहाली जैसे रिपोर्ट आता है, उसी लिए भ्रष्टाचार रिपोर्ट में 96 स्थान, 96 स्थान है। मानव विकास सूचकांक में 130 स्थान है। SDG इंडेक्स में 99 स्थान है। खुशहाली रिपोर्ट में 118 स्थान है। जो भी पूछा गया है खुशहाली रिपोर्ट में कितना है, 118वां स्थान है। और जेंडर गैप में 131वां स्थान है। फ्रीडम इंडेक्स में 151वां स्थान है भारत का। आप ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, जो आप बना लेंगे। इसका हो जाएगा 102। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 86 अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, प्लास्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रों में पाया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 88। इसको जो है फिर सुमेलित करना है। और हड़प्पा स्थल और नदी है, कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? कालीबंगन ये माफ कीजिएगा, कालीबंगन जो है ये है घग्गर नदी के किनारे। चनहुद्रो, चनहुद्रो जो है ये है सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। और रंगपुर जो है ये भादर नदी के किनारे है। और रोपर सतलज नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, जो राइट आंसर एक में ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में क्या दिया गया है? इसमें भी है, कोड से मिलान करने के लिए दिया गया है, तो वो मिलान करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय का हो जाएगा 1956। कितना हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्थापना हो जाएगा वो हो जाएगा 2007। संरक्षण आयोग का हो जाएगा 2007। और राष्ट्रीय मानव अधिकार का हो जाएगा 1993। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का हो जाएगा 2003। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोड के मिलान करने के लिए है, तो चलिए कोड देख लेते हैं।
कूट है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। ब्लड कैंसर को अन्य आमतौर पर जो साधारण ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था। आपसे क्वेश्चन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस ट्रेन को हाईजैक किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जाफर एक्सप्रेस को। किस एक्सप्रेस को? जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। हाल ही में अमेरिका एक स्टेटमेंट दिया है, ये आपको देखना है स्टेटमेंट में क्या है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति को ना डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है। और क्वेश्चन नंबर 93 का और 93 का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। एलसीएम से आप निकाल सकते हैं, इतना तो वही होता होगा। एल्फ्लोस्टिक्सन नामक विष उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है। 94 नंबर का फंगस से। किससे होता है उत्पन्न, इसका हो जाएगा राइट आंसर फंगस से। लसिका किसमें उपस्थित होता है। 95 का लसिका जो है संवहन ऊतक है। लसिका किसमें उपस्थित है, तो ये एक संवहन ऊतक है। लसिका लसिका किसी ऊतक है, इसमें उपस्थित, लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद जो है एक रूपांतरित है, तो ये क्या आलू, क्या है आलू एक तना है। आलू क्या है, आलू एक तना है। क्वेश्चन नंबर है 97। क्वेश्चन नंबर है 97, वो आप लोग देखिए और 97 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। किसने, नीति आयोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो श्री विजयपुरम रखा गया है। श्री विजयपुरम रखा गया है। और स्वराज द्वीप जो है, जिसे स्वराज द्वीप जो आप देख रहे हैं, ये स्वराज द्वीप, इसका पहले नाम था हेवलॉक द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और नील द्वीप का नाम था शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया, शहीद द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 है, दोनों लास्ट करते हैं। अमीबा भोजन के अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है। तो अमीबा जो है भोजन अपना कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। एलिजन। इसका उपयोग, एलिजन का उपयोग लकड़ी बनाने में होता है। ये एक सवाल है, लेकिन इसका उपयोग लकड़ी बनाने में होता है। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा। हमने आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, सेट नंबर 3। तो आप अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कैसा लगा आज का वीडियो और इसमें क्या सुधार किया जाए, और आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पे वीडियो लाया जाए। धीरे धीरे इस प्रकार से हम हर रोज प्रयास करते रहेंगे, कुछ आपके लिए नया लाने का, कुछ अच्छा प्रयास करने का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो ये आपका ही खुद का चैनल है, ये आपके लिए पूर्ण रूप से डेडिकेट है। और इस चैनल का नाम है कैरियर गैलेक्सी। और कैरियर गैलेक्सी आप सर्च करेंगे तो आपको एक बार में आ जाएगा। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लाते रहेंगे धीरे धीरे, और ढेर सारा एग्जाम के लिए और ढेर सारा सब्जेक्ट के लिए लाएंगे। तो तत्काल में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।